हेलो गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? आई होप एवरीथिंग इज़ वेल। आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों, जैसे कि कोई भी हम नया बंदा अगर हम मोदी केयर में जोड़ते हैं तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन क्या होता है? हाँ जी, सबसे पहले उसका क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं तो जुड़ रहा हूँ पर मैं अपने नीचे बंदे कैसे जोड़ूंगा? मुझे तो प्लान भी समझाना नहीं आता, मैं किसी को प्लान बता भी नहीं सकता। तो उन भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने अपलाइन से हेल्प लें, अपने अपलाइन को उनके पास ले जाएं या फिर उन बंदों को हमारी जो वीकली मीटिंग होती है उसमें ले आएं। इससे उन बंदों को वीकली मीटिंग में ले आए या फिर अपने अपलाइन से के पास उन बंदों को ले जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अपलाइन वाला 100% अपने डाउनलाइन की हेल्प करता है। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मेरा एक फ्रेंड था नंदपाल, सॉरी फ्रेंड है नंदपाल। उसे मैंने ज्वाइन किया, कराया अपने नीचे। ज्वाइन कराने के बाद सबसे पहला उसका क्वेश्चन क्या था बताइए आप लोग? जी हाँ, यही था, यार मुझे प्लान समझाना नहीं आता, मैं प्लान कैसे समझाऊंगा? मैंने उसको समझाया कि तू स्टार्टिंग में प्लान मत समझा, उन बंदों को या हमको उनके पास ले चल। बंदे ने ऐसा ही किया। बंदे ने कई बंदों को हमसे मिलाया, मीटिंग अटेंड की। ऐसे करने कई बार करने से वो आज इतना परफेक्ट हो गया है कि वो अपने आप ही आज वो प्लान भी दिखाता है और लोगों की ज्वाइन भी करता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, जो मेरे नए भाई बंधु मोदी केयर ज्वाइन किए हैं और जिन्हें लगता है कि हम प्लान कैसे दिखाएंगे, हमें प्लान दिखाना नहीं आता, तो उनसे अनुरोध है कि वो अपने अपलाइन की हेल्प लें और नए बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में ले आएं ताकि वो उन्हें प्लान अच्छी तरह समझा सकें। मैं भी आशा करता हूं कि शायद आप सब भी हमारे भाई नंदपाल की तरह अपने बंदों को अपने अपलाइन से मिलाएंगे और उन्हें मीटिंग में लाएंगे। साथ ही आप उन्हीं की तरह जल्द ही प्लान दिखाने वाले बन जाएंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप किसी बंदे को प्लान दिखाने के लिए ले आए मीटिंग में या फिर अपने अपलाइन के पास, तो अपना 100% वहाँ दीजिए। ये नहीं कि आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है और आप मोबाइल पे बैठे हैं। इससे आपका अपलाइन ही डिस्टर्ब, अपलाइन तो प्लान दिखाएगा बट आप जिसको लेके आए हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो ये सोचेगा कि जब जो बंदा मुझे लेके आए वही इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो मैं इंटरेस्ट क्यों लूँ? तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जब भी कोई भी बंदा अपने अपलाइन के पास प्लान दिखाने के लिए आए तो अपना 100% उसको दे और अपना मोबाइल या तो कीप क्वाइट कर दें या फिर उसे स्विच ऑफ कर दें। अब जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में या हमारा मोदी केयर ज्वाइन करते हैं तो लोगों को ज्वाइन कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी भाइयों को अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया है या जो प्लान देख के ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम ये करें कि आप एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट में आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड और कुछ जानकार के नाम हो सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग का काम जो भी शुरू करता है बंदा, वो पार्ट टाइम में स्टार्ट करता है। तो उन भाइयों से अनुरोध है कि जैसे ये लिस्ट बनाते हैं अपनी, तो पर डे आधा घंटा देके 3-4 नंबर पे डेली कॉल करें और उनसे वो 24 घंटे के बाद फॉलोअप लें।
आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आप किसी को प्लान समझाने जा रहे हैं, ऐसा भी कई बार होता है कि सामने वाला कहता अरे ये चेन सिस्टम है, अरे ये तो मैंने करके छोड़ दिया, अरे इसको तो करते करते मेरे बाल सफ़ेद हो गए। पर एक बात सोचिए दोस्तों, अगर उस बंदे ने किया होता तो क्या आज वो वैसा होता? क्या आप उसके प्लान समझाने जा रहे होते? नहीं दोस्तों। ये वो लोग होते हैं जो मजाक में ज्वाइन कर लेते हैं पर कुछ काम नहीं करते। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी बिजनेस हो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर आप उसे ले ज्वाइन करके बैठ जाएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। फिर तो शायद आप भी एक दिन यही कहेंगे कि आपके पास कोई बंदा प्लान दिखाने आएगा, आप कहेंगे यार मैंने भी किया था, बहुत पापड़ बेले थे पर कुछ मिला नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इस इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों ने मेहनत की है वो लोग आज ऊंचाइयों पे हैं। उनको देखिए, उनको मत देखिए जो लोगों ने छोड़ दिया है। सबसे पहले आप इन लोगों से सावधान रहिए और उनसे कहिए कोई बात नहीं, आपने किया है तो अब हम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आप किसी को कॉल करते हैं यह बताने के लिए कि आपने मोदी केयर ज्वाइन किया है, तो या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताने के लिए, तो डायरेक्ट ही ना बोले सामने वालों को कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन की और ऐसा करना है। सबसे पहले आप बंदे से हालचाल लीजिए, फिर उससे पूछिए कि आप अपनी सैलरी से खुश हैं। दोस्तों, 100 में से 90% लोग, आई थिंक 100 के 100% लोग बोलेंगे नहीं यार मैं इससे खुश नहीं हूं। तब आप सामने वाले से बोलिए यार मैंने एक काम स्टार्ट किया है, पार्ट टाइम में है और इनकम भी अच्छी है, क्या आप करना चाहेंगे? सामने वाले का रिप्लाई होगा हाँ हाँ बिल्कुल, पर ये चेन सिस्टम तो नहीं है। एट ए टाइम आपको बोला नहीं यार मैं आपको मिल के बताता हूं, आपके पास आता हूं, आपको मिल के बताता हूं कि क्या है ये, और उससे मिलने की डेट ले लीजिए और फ़ोन काट दीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप बंदे से मिलने अगले दिन पहुंचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बंदे से शेक हैंड कीजिए। बंदे से सर ना कह के उसका नाम लेके बात कीजिए, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पे पड़ता है। फिर आप उससे उसके काम के बारे में पूछिए कि आपका काम कैसा चल रहा है, वो बताएगा कि मेरा काम सही चल रहा है। फिर पूछिए कि आप क्या करते हैं, वो बताएगा कि मैं इसमें फोरमैन हूँ। तो आप एक अच्छा कमेंट दीजिए, इससे एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। बट आप उससे कभी उसकी सैलरी मत पूछिए कि आपकी सैलरी कितनी है, इससे कई लोगों को बुरा लगता है। देन नेक्स्ट आप उसको प्लान शो कीजिए। प्लान शो करने के बाद उसको बताइए कि देखिए मिस्टर पवन जी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक 90% में आते हैं, एक 10% में आते हैं। 90% वाले लोग आम लोग होते हैं, मिडिल फैमिली के लोग होते हैं। ये लोग अपना डिसीजन नहीं ले पाते, ये सोचते हैं करें या ना करें, करें या ना करें, इसी में रह जाते हैं। और ये लोग अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाते और जिंदगी भर कुआं खोदते और पानी भरते रह जाते हैं। लेकिन जो 10% की कैटेगरी में होते हैं लोग, वो लोग होते हैं जो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। ये लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग डिसीजन तुरंत लेते हैं, यस और नो। मोस्टली लोग यस लेते हैं डिसीजन। क्यों? क्योंकि उन्हें गिला नहीं होता कि बाद में कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज वहां होता। दे क्रिएट पाइपलाइन। ये लोग पाइपलाइन बनाना चालू कर देते हैं क्योंकि लास्ट में इन्हें पता है कि ये पाइपलाइन बना के ही अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो बताइए मिस्टर पवन जी, आपका क्या विचार है? आप बाल्टी भरना चाहेंगे या फिर पाइपलाइन बनाएंगे? 100 में से 90% लोग मोस्टली यही कहेंगे कि हम पाइपलाइन बनाएंगे और वो ज्वाइन हो जाते हैं। बट लेकिन परंतु किंतु
10% जो लोग होते हैं उसमें वो कहते हैं कि हम घर जाके पूछ के बताएंगे, पापा से पूछेंगे, अपनी वाइफ से पूछेंगे। इस टाइम भी दोस्तों आपको निराश नहीं होना, बोलिए हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि आप पापा से पूछ के बताएंगे या दादा से पूछ के बताएंगे। मेरे पापा भी कहते हैं कि हर काम पूछ के करना चाहिए, ये अच्छी बात है। अच्छा पवन जी एक बात बताइए, अगर आपको अहमदाबाद जाना है और आप स्टेशन पे बैठे हैं तो आप अहमदाबाद वाली ट्रेन पकड़ेंगे या फिर दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ेंगे? सामने जो बंदा हमारे पवन जी बैठे हैं वो कहेंगे ऑब्वियसली अहमदाबाद वाली ट्रेन पकड़ूंगा। तो कहिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपका फ्यूचर बढ़ाने के लिए है। तब बंदा एक बार सोचेगा यार बंदा तो सही कह रहा है, फिर उसके कुछ सोच के बोलेगा कि मैं टाइम निकाल भी सकता हूं, 2 काम कैसे करूंगा। फिर सामने वाले से एक बात कहिए, आप 100 लोगों से 1-1 रुपये लेना पसंद करेंगे या एक बंदे से 100 रुपए? बंदा फिर सोच में पड़ जाएगा। बंदा कहेगा कि अगर बंदा ये कहता है कि एक बंदे 100 रुपये, तो समझाइए कि अगर आप एक बंदे 100 रुपये लेते हैं, अगर वो बीमार पड़ेगा तब आपके पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 100 बंदों से 1-1 रुपये लेते हैं और एक बंदा बीमार पड़ गया तो 99 रुपये आपके पास आएंगे। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ भी कर सकते हैं इस काम को। अगर आगे कुछ एक को कुछ होता है तो दूसरे से आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इतना सुनने के बाद पवन जी का दिमाग ठनका, उन्होंने कहा ठीक है सर आप ज्वाइन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन दबाइए ताकि मैं नए नए वीडियो आपको बताता रहूं। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि मोदी केयर में फार्मूला 25 क्या है जिससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड मोदी केयर मॉर्निंग।